बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का हम लोग प्लांट सिस्टम, इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम पेज नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था मैंने आपके साथ। आज मैं आपके साथ पेज नंबर 15 डिस्कस करने जा रही हूँ और यहाँ पर हमारे पास है कि प्लांट्स नीड मिनरल्स, यानी कि प्लांट्स को भी मिनरल्स चाहिए होते हैं। अब इसका हम लोग सारी यानी कि टॉपिक बेसिकली मिनरल्स के ऊपर होगा। प्लांट्स नीड मोर देन जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सर्वाइव। प्लांट्स को ये बात कोई डाउट नहीं है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। दे ऑल्सो नीड मिनरल एलिमेंट फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। साथ ही साथ ना सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट की लाइफ का कोई गुजारा चलता है, बल्कि उसको मिनरल एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं जिसके थ्रू वो उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो सके। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स यूज नाइट्रेट्स टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड प्रोटीन विच आर यूज टू रिपेयर वेयर एंड टियर एंड न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब वो कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है उसको प्लांट जो है वो नाइट्रेट यूज करता है, नाइट्राइट्स, ठीक है जी, जो कि नाइट्रोजन से बनते हैं, ठीक है। और वो ये नाइट्रेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोटीन का प्लांट की बॉडी के अंदर क्या किरदार होता है? प्लांट की बॉडी के अंदर इसका ये रोल होता है कि ये प्लांट के जितने भी वो टूटे फूटे पार्ट होते हैं जिनको हम लोग तोड़ देते हैं, जस्ट लाइक हम लोग अक्सर हम लोग स्टेम तोड़ देते हैं या उसकी स्टेम टूट जाती है या कोई पार्ट हो रहा हो, ग्रो करता है, ठीक है जी। तो ये फिर नाइट्रेट्स से जो प्रोटीन बन रहे होते हैं ये उसको रिपेयर करते हैं। सिमिलरली दे रिक्वायर मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से मैग्नीशियम भी एक मिनरल एलिमेंट है और इसका रोल ये है कि ये क्लोरोफिल को प्रोड्यूस करता है और क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर या एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। उसके बाद फिर आते हैं वेयर डू मिनरल्स कम फ्रॉम। अभी मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं? सम मिनरल कम फ्रॉम द रॉक्स डिसॉल्व्ड इन द रेन वाटर। कुछ मिनरल्स होते हैं कुछ मिनरल्स जो है वो हमारे पास रॉक से आते हैं प्लांट के लिए, जो कि रेन वाटर के सूरत में ज़मीन पे आते हैं। अदर कम फ्रॉम द फीसेस एंड यूरिन ऑफ एनिमल्स एंड द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स एज द डिके। और बाकी जो है मिनरल्स हमारे पास जो वेस्ट वाटर जो होता है या जो हम लोगों के बरिड डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये फिर जब ये डिजॉल्व हो जाते हैं सॉइल के अंदर तो एज अ रिजल्ट मिनरल्स हमारे पास उनसे प्रोड्यूस होते हैं। फार्मर्स ऐड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर टू द सॉइल to ensure that crop plant receive all of the minerals they need। अब अगर हम लोग इसको एक किसी भी प्लांट को एक ऑफिशियल लेवल पे लेके चलें या एक बड़े लेवल पे लेके चलें, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर के लेवल पर, तो वहाँ पे खाद डाली जाती है, फर्टिलाइजर जिसको हम कहते हैं, ताकि हर प्लांट को इजीली मिनरल मिल सके, ठीक है जी। हाउ मिनरल्स गेट इनटू प्लांट, ठीक है जी। अब ये कैसे मिनरल्स तो मिल गए उसको सॉइल से एक प्लांट को, लेकिन वो उसको अपने अंदर कैसे लेके जाएगा? मिनरल एलिमेंट इन द सॉइल गेट इनटू द रूट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन। अब ये जो है ये मिनरल एलिमेंट जो है ये सॉइल से प्लांट के रूट्स में जाते हैं एक सोल्यूशन की फॉर्म में। सम डिसॉल्व इन द वाटर इन द सॉइल एंड देन इंटर द रूट हियर सेल इन द सोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कुछ मिनरल हैं वो जो वाटर के वो जो पानी होता है ज़मीन के अंदर उसके साथ मिल के प्लांट की रूट्स के अंदर जाते हैं। मोस्ट मिनरल हाउएवर आर मूव्ड टू द प्लांट रूट सेल यूजिंग एनर्जी। और बहुत से मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट के रूट सेल्स के अंदर एनर्जी की फॉर्म में जाते हैं। दिस इज बिकॉज देयर आर यूजली फ्यूअर मिनरल इन द सॉइल देन इन द प्लांट सेल। और इसी वजह से सॉइल के अंदर मिनरल कम हैं जबकि प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं डिटेस्टिव सेल्फ के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, वो है वाई डू प्लांट्स नीड मिनरल एलिमेंट? प्लांट्स नीड मिनरल एलिमेंट फ्रॉम अ नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ फॉर अ नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ, ठीक है जी। उसके बाद फिर आते हैं एक्सप्लेन हाउ मिनरल्स गेट इनटू सॉइल। मिनरल्स गेट इनटू द रूट्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन। सम मिनरल मूव इनटू द प्लांट रूट सेल्स यूजिंग एनर्जी। व्हाट इज लीचिंग? The process of dissolving the mineral in rainwater running through the soil is called। Question है जी, explain why some soil need fertilizers added to them. In some cultivated soil, removal of mineral is so great that farmers and fertilizer form for a healthy growth of a plant, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं describe two ways that minerals get into the plant root cell। Some mineral dissolve in water in the soil and get into plant root cell. Some mineral get into plant root cell using energy।
Where do minerals come from? Minerals come from rock dissolved in rainwater, feces and urine of animals, and decay of dead bodies of a plant and an animal. ठीक है जी, ये हो गया। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, साइड पे डिड यू नो है, इसको भी पढ़ लेते हैं। प्लांट डू नॉट रियली नीड सॉइल, they can be grown in a container of a water provided it contain the right mineral for the healthy growth of a plant। अब वो कह रहे हैं प्लांट को ज़रूरी नहीं है कि सॉइल, उसको मट्टी के ज़्यादा ही ज़रूरत हो, दरकार हो, वो उसको अगर हम लोग कंटेनर में भी, जैसे कंटेनर्स के अंदर आपने देखा होगा कि पौधे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं कंटेनर्स के अंदर, तो वो लेकिन उसको अगर हम लोग सूटेबल इन्वायरमेंट दें, उसको सूटेबल, उसकी बेसिक नीड्स पूरी करें प्लांट की, तो फिर प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, उसको यूँ नहीं है कि प्रॉपर लैंड के अंदर प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।